प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे अवसर दिया है कि हम आपके बीच में परमेश्वर के वचन को साझा करें। और प्रभु को इस सुंदर अवसर के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को आपके बीच में साझा करें। और थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। और आज हम प्रभु के वचन को लगातार जो आप सीख रहे हैं, हर दिन प्रभु के सेवक अलग अलग प्रभु के सेवकों को निमंत्रण दे रहे हैं। और हर दिन हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। हम प्रभु को बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। हो गया। थैंक यू। हाँ। हाँ, थैंक यू। और आज फिर से हम परमेश्वर के वचन को साझा करेंगे एक दूसरे के साथ। तो आज हम जो वचन सीखने के लिए जा रहे हैं, उस वचन को सीखने के बाद आप एक परफेक्ट पत्नी और एक परफेक्ट पति और एक परफेक्ट पासवान और एक परफेक्ट चिल्ड्रन और एक परफेक्ट पड़ोसी और एक परफेक्ट भारत के नागरिक, हर बात में आप परफेक्ट होंगे अगर हम इस वचन को फॉलो करेंगे अपने जीवन के अंदर। और परमेश्वर का वचन ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें परिवर्तित करने के लिए है, हमारे जीवन को रूपांतरित करने के लिए है। और परमेश्वर के वचन के अंदर से हम, पिता ने हमें धरती पे क्यों रचा है, क्यों परमेश्वर पिता ने हमें धरती पे रखा है, इस परमेश्वर के पर्पस को हम सीखने के लिए जा रहे हैं थोड़ा समय। और इसके लिए हमें कैसे पता चले कि परमेश्वर ने क्यों हमें रचा है धरती के ऊपर, तो हमें पैदाइश की जो किताब है वहां पर जाकर हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने क्यों हमें रचा है। जब हम उत्पत्ति की किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 पढ़ते हैं, 26 आयत को हम पढ़ेंगे, पहले अध्याय के 26 वचन को हम पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को, जो मनुष्य है, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। ये परमेश्वर का प्रधान, जब मेजर पर्पस था मनुष्य को क्रिएट करने के लिए, मानव जाति को बनाने के लिए, कि परमेश्वर जैसे स्वयं है, पिता जैसे स्वयं है, सेम परमेश्वर ने, सेम मैनर मनुष्य को भी परमेश्वर ने क्या किया है, अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। और परमेश्वर पिता ये चाहते थे कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता को अनंत काल तक लेकर चले। परमेश्वर का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था। जैसा कि हम देखते हैं कि उत्पत्ति में आदम परमेश्वर के स्वरूप और समानता से गिरता है, परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र से गिर जाता है। लेकिन परमेश्वर के हृदय में जब परमेश्वर पिता आदम को रच रहे थे और आदम के भीतर जब हवा को परमेश्वर ने रचा है, तो पिता का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था कि वो परमेश्वर के स्वरूप को थोड़े समय लेकर चले। परमेश्वर पिता ने जब उनको रचा है, बनाया है, तो परमेश्वर पिता ये चाहते थे कि वो अनंत अनंत काल तक परमेश्वर के स्वरूप और समानता को कैरी करें, लेकर चले, उठाकर चले, मैनिफेस्टेट करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, प्रकट करें। और परमेश्वर पिता ने जब प्रथम मनुष्य को बनाया है, तो पिता आदम के अंदर सारी मनुष्य जाति को देखना चाहते थे। आप और मैं, अभी तो हम यीशु मसीह के अंदर हैं, लेकिन असल में परमेश्वर पिता हमें आदम के द्वारा ही उस समय देखना चाहते थे। और जैसा परमेश्वर ने आदम को कंप्लीटली एक मनुष्य बनाया था,
संपूर्ण फर्स्ट गॉड जो हेवनली गॉड है वो स्वयं स्वर्गीय पिता है, इलोहिम पिता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। लेकिन सेकंड गॉड, सेकंड परमेश्वर जो पृथ्वी का परमेश्वर ने बनाया था, वो मनुष्य को बनाया था। जैसा पिता स्वर्ग में है वैसा सेम धरती के ऊपर अगर दूसरा ईश्वर कोई होगा जो बिल्कुल परमेश्वर के समान अधिकार को रखेगा और परमेश्वर के समान स्वरूप होगी, छवि होगी, इमेज होगी, वो परमेश्वर ने आदम को बनाया था, हवा को बनाया था। ये परमेश्वर की हृदय की डिजायर थी, ये उनके हृदय का उद्देश्य था, ग्रेट पर्पस था मनुष्य को बनाने के लिए। और ये ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं, जो जो अभी हम देख रहे हैं, वो परमेश्वर के सेकंड पर्पस है। लेकिन परमेश्वर का सबसे बड़ा पर्पस, सबसे बड़ा उद्देश्य मनुष्य को बनाने का यही था कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर की समानता में। लेकिन आप देखते हैं पाप के कारण, मनुष्य शरीर की अभिलाषा के कारण परमेश्वर के चरित्र को खोया है। आदम परमेश्वर की समानता को खो दिया है। आदम और हवा परमेश्वर के उद्देश्य से गिर गए हैं। लेकिन फिर भी पिता का उद्देश्य बदला नहीं, फिर भी परमेश्वर का उद्देश्य चेंज नहीं हुआ, चाहे वो परमेश्वर के उद्देश्य से गिर गए। इसलिए बाइबल कहती है, जब पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है अंतिम आदम, आखिरी आदम। फिर से परमेश्वर ने एक और आदम को रच के इस धरती के ऊपर पिता ने भेजा है, जो पिता के स्वरूप में था, पिता की समानता में था। और वो जीवनदायक आत्मा था। जो पहला आदम था वो जीवित प्राणी था। लेकिन जो सेकंड आदम, जो आखिरी आदम परमेश्वर ने भेजा है, कि परमेश्वर संपूर्ण सृष्टि को, सारे यूनिवर्स को, सारी मनुष्य जाति को आदम के बीच में ही देखना चाहते हैं। ये परमेश्वर का हार्ट कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि इब्रानियों की किताब में भी आप देखते हैं ना कि परमेश्वर के जो वरदान है, बुलाहट है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो परमेश्वर जब किसी चीज को रचते हैं तो परमेश्वर ऐसा नहीं रचते कि परमेश्वर से गलती हो गई है, जब परमेश्वर दोबारा उस चीज को नहीं करेंगे। परमेश्वर फिर से आदम के द्वारा ही अपने उद्देश्य को शुरू करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब दूसरे आदम को रचा है, वो दूसरे आदम को इस धरती के ऊपर भेजा है, वो परमेश्वर की संपूर्ण छवि और समानता में और चरित्र में था। और वो धरती के ऊपर 33.5 साल परमेश्वर की संपूर्णता को, पिता के संपूर्णता को, पिता के स्वभाव को, पिता के जीवन को, पिता की ग्लोरी को, पिता के चरित्र को लेकर चला है। 33.5 साल इस धरती के ऊपर। और परमेश्वर उसी आदम के बीच में, परमेश्वर आपको और मुझे देखना चाहते हैं। परमेश्वर पिता आपको और मुझे यीशु मसीह में देखना चाहते हैं। जब मैं यूं कहूं, परमेश्वर आपको और मुझे यीशु मसीह में देख चुके हैं, इसलिए वो आपको और मुझे अपने साथ मिला चुके हैं, इसलिए वो आपको और मुझे एक्सेप्ट कर चुके हैं, इसलिए आपको और मुझे वो क्षमा कर चुके हैं। क्योंकि वो, जब हम कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 10 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हम न्यू क्रिएशन है, हम नई सृष्टि हैं जो अपने सृजनहार के स्वरूप में रचे गए हैं। अब आप और मैं कंप्लीटली, संपूर्ण तरीके से पिता के स्वरूप में रच दिए गए हैं। अब आपकी और मेरी जो इमेज है वो पिता के जैसी है। आप बिल्कुल स्वर्गीय पिता के जैसे बनाए गए हैं। लेकिन कहां पर? आपके भीतरी मनुष्यत्व में, आपकी स्पिरिट, आपका इनर मैन, न्यू बॉर्न पर्सन, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं कि उनके पास एक इनर मैन भी है, उनके पास एक नया जन्म पाया हुआ मनुष्य भी है, उनके पास रिक्रिएटेड किया गया एक मनुष्य भी है, फिर से रचा गया एक मनुष्य है जो परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर की समानता में है। और उस मनुष्य से ही हमारे सारे सोर्स शुरू होते हैं। हमारे अंदरूनी मनुष्य से ही हमारी सारी मसीहत आती है, हमारे बाहरी मनुष्य से नहीं। क्योंकि हमारी बाहरी मनुष्य तब अभी भी अफेक्टेड है पाप से। हमारे बाहरी मनुष्यत्व के अंदर अभी भी सिन वास करता है। और अगर हम उसे उसे अलाउ करते हैं, उसे मौका देते हैं, वो प्रकट होता है अपने बल को प्राप्त करते हुए, अवसर को प्राप्त करते हुए।
सॉरी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ पास्टर साहब, आती है, अभी आती सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें अपने शुभ रूप में रखा है, या परमेश्वर ने हमें फिर से रचा है, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य और कुछ नहीं है मनुष्य जाति के लिए। बस एक ही उद्देश्य है कि हम उनके स्वरूप में रचे जाएं। जब एक इंसान के घर में बच्चा पैदा होता है ना, हमारे पड़ोस में बेटा पैदा हुआ अभी, तो विश्वासी फैमिली है, तो जब पैदा हुआ तो सब बोल रहे हैं अपने डैडी के जैसा बिल्कुल। और एक पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारा बच्चा बिल्कुल हमारे जैसा। तो जब स्वर्गीय पिता ने मनुष्य जाति को रचा, जब पहले एक मनुष्य को बनाया था, तो परमेश्वर चाहते थे कि मैं सारी क्रिएशन को इसी एक मनुष्य के अंदर देखूं, कि सारी सारी मनुष्य जाति इसी एक मनुष्य के अंदर हो। यीशु मसीह कोई नया धर्म, कोई कोई नया मजहब स्थापित करने के लिए नहीं इस धरती के ऊपर, जैसा कि आपके और मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं लोगों के द्वारा। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता को, परमेश्वर की छवि को मनुष्य जाति के अंदर स्थापित करने के लिए इस धरती के ऊपर आए। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप को खोकर, परमेश्वर की छवि को खोकर, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के नेचर को खोकर बिगड़ गया। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ये बात बोली थी कि आज का जो वचन सुनेगा, आप एक परफेक्ट पत्नी, बच्चे, डैडी, माता पिता, जो भी वट एवर जो भी आप हैं, वो आप बनेंगे। जब आप परमेश्वर के स्वरूप में आते हैं ना, तो आप हर एक जगह पर, जिस भी पदवी पे, जिस भी रिश्ते में आप धरती पर हो, जिस भी पोजीशन पर हो, तो वहां पर आप परफेक्टली, संपूर्ण तरीके से आप काम करते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में आ गए। और आप अगर अगर एक पत्नी हो तो परफेक्ट पत्नी बनोगी, पति हो तो परफेक्ट पति बनोगे, क्योंकि आप परमेश्वर की छवि में लौट आए हो, उसके रूप में लौट आए। फिर आप उसके जैसे कामों को करना शुरू करते हो, और यही आपकी और मेरी बुलाहट है। परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा है, इसीलिए बुलाया है, ताकि हम परमेश्वर के खोए हुए स्वरूप को प्राप्त करें। रोमियो 8 अध्याय 29 वचन अगर आप मेरे लिए पढ़ेंगे, तो मुझे थोड़ी मदद मिलेगी आपके द्वारा। रोमियो 8 अध्याय 29 वचन और 30 वचन, जल्दी से अगर कोई पढ़ेगा तो प्लीज। क्योंकि जिन्हें उससे पहले से जान लिया है उन्होंने पहले से ठहराया भी है कि उसने पुत्र के स्वरूप में ही, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया है उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। आमीन, हालेलुया। पौलुस उसी छवि के बारे में बात कर रहे हैं, हर चर्च के साथ, ना कि सिर्फ एक कलीसिया के साथ। और जब रोमियो की किताब 8 अध्याय 29 वचन को देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें पहले से जान लिया। अब परमेश्वर के द्वारा आया है, क्यों? ताकि आप उसके पुत्र के स्वरूप में हो। आप ठहराए गए इस दुनिया के अंदर। हो सकता है आप एक बड़े, आप अपने आप को समझे मैं एक बड़ा प्रचारक नहीं हूं, मैं एक बड़ा प्रचारक नहीं बन पाया, एक मैं बड़ी बड़ी प्रभु की अनॉइंटेड सेविका नहीं बन पाई दुनिया के अंदर, बड़ा फेमस व्यक्ति मैं धरती के ऊपर नहीं बन पाया, मेरे कोई ज्यादा फॉलोवर्स इस धरती के ऊपर नहीं है, मेरा धरती पे आने का कोई पर्पस नहीं है, मैं तो आम सी जिंदगी धरती के ऊपर जी कर जा रहा हूँ। आपकी नजर में आपकी छवि ये हो सकती है, लेकिन हेवनली फादर की ओर से, स्वर्गीय पिता की ओर से, आप एक महान कार्य को करने के लिए इस धरती के ऊपर ठहराए गए हैं। स्वर्गीय पिता की ओर से आप एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए ठहराए गए, और परमेश्वर ने एक महान उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, तो परमेश्वर पिता ने आपको जान लिया है। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, परमेश्वर पिता आपको जानते थे कि आप वो औरत हो, आप वो व्यक्ति हो जो पिता के बेटे यीशु मसीह के स्वरूप में रचे जाओ, उसके स्वरूप में बुलाए जाओगे। परमेश्वर पिता ये चाहते हैं, परमेश्वर पिता ने आपको क्यों जान लिया है, परमेश्वर पिता ने आपको क्यों ठहराया है, ताकि आप उसके पुत्र के स्वरूप में लौटे। यही हमारा मसीह होने का उद्देश्य है।
इसलिए हम मसीही हैं। इसलिए हम प्रतिदिन जूम पर सुबह 5 बजे, सुबह 10 बजे, सो रात को 7 बजे, ज्यादा हम और किसी बात के लिए नहीं जुड़ रहे। एक ही बात के लिए हम इतना वचन ले रहे हैं, एक ही बात के लिए इतनी आराधना कर रहे हैं, सिर्फ उसके पुत्र के स्वरूप में लौटने के, उसके पुत्र के जैसा बनने के लिए, उसके पुत्र की इमेज में वापस लौटने के लिए। और जब हम 30 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसने हमें पहले से ठहराया है। जिन्हें ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें महिमा भी दी है। क्यों परमेश्वर ने आपको कॉलिंग दी है? क्यों परमेश्वर ने आपको ठहराया है? क्यों परमेश्वर ने आपको अपनी ग्लोरी दी है? ताकि आप इन सब चीजों के द्वारा उसके पुत्र तब में आ सके। क्योंकि हमने संशिप को खोया है, हमने पुत्र तब को खोया है, हमने पुत्र होने की समानता और छवि को और स्वरूप को खो दिया है आदम के अंदर। लेकिन गुड न्यूज ये है कि एक हमारा रोल मॉडल है, जिसमें हम फिर से रचे गए हैं, जिसमें हम फिर से बनाए गए हैं, जिसमें हम फिर से परमेश्वर के स्वरूप में आ सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना 14 अध्याय 9 से 11 वचन में जब पढ़ेंगे, जो पुत्र था वो पिता की संपूर्णता था, वो पिता के जैसा था। पिता उसके अंदर था और वो पिता के अंदर था। पिता और वो एक थे। अगर आप और मैं पिता के जैसे बनना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह के जैसा बनना हो। अगर आप और मैं परमेश्वर पिता के परफेक्ट बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह के जैसा बनना हो। और यही आपकी आपकी बुलाहट है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया। धर्मी बनाने का मतलब और कोई नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको महिमा दी है। ये सेकंड बातें हैं कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। ये सेकंड बातें कि हम किंगडम को प्राप्त करेंगे, परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करेंगे। ये तो आने वाले समय में होगा, जब हम ग्लोरीफाई होंगे, हम परमेश्वर की संपूर्ण महिमा को प्राप्त करेंगे, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। ये उस समय होने वाली बात है। लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले धरती पे जो हमारा समय है, वो हमें किस बात के लिए स्पेंड करना है? किस बात के लिए जब धरती पर हम हैं, किस बात के लिए हम इस धरती पे रखे गए हैं? जितने लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं, उन लोगों के बीच में आप कैसे मनुष्य बनने के लिए रचे गए? इसके बारे में आप और मैं क्या सोचते हैं? स्वर्ग जाना तो बिल्कुल आसान है, सबसे सबसे आसान बात है स्वर्ग जाना। यीशु मसीह को एक्सेप्ट करो, आप स्वर्ग चले जाओ। बस इतना ही है, और कुछ नहीं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर डन कर दिया ऑलरेडी। अब आपके और मेरे, ना तो परमेश्वर को हमारी प्रेयर, हमारी फास्टिंग, हमारी बाइबल रीडिंग, ये तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए, ये तो हमारा नेचर है। लेकिन इन सबसे बढ़कर हम यीशु मसीह के कारण हेवन में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम धरती पर 30 साल, 35 साल, 50 साल, 100 साल, 60 साल हम जी रहे हैं धरती पर, उसका जो महान उद्देश्य है वो ये है कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जैसे बने। आप और मैं यीशु मसीह के स्वरूप में ढलने के लिए, जो उसके जैसा बनने के लिए इस धरती पर रचे। इसके बारे में हम क्या सोचते हैं? जब प्रतिदिन हम कितना यीशु मसीह के स्वरूप में अपने आप को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, कितना हम यीशु मसीह के जैसे प्रतिदिन बनते जा रहे हैं। हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, लोग हमारे रोल मॉडल हैं, हम लोगों के जैसा बनना चाहते हैं, प्रचारकों के जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन बाइबल ने हमें हमें कॉलिंग दी है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जैसा बनने के। आप पासवान, एक सामर्थी पासवान, एक विश्वासी, ये चीजें बाद में हो। लेकिन सबसे पहले आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कैसे होने चाहिए, ये एक ही व्यक्ति में आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। क्योंकि परमेश्वर का परफेक्ट पुत्र एक ही व्यक्ति है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। और आप प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप में लौटने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। आप जहां कहीं भी रहते हैं, आप हरियाणा में हैं, आप राजस्थान में हैं, आप पंजाब में हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर भी आप रहते हो, आप ठहराए गए हो। वहां पर आप इसलिए ठहराए गए हो, वहां पर आपको यीशु मसीह के जैसा बनना है। आपको एक ऐसा पड़ोसी बनना है जो यीशु मसीह के जैसा हो। आपको एक ऐसी पत्नी, एक ऐसा पति, एक ऐसा बेटा, ऐसा माँ बाप बनना है जो यीशु मसीह के जैसा हो। अगर यीशु मसीह आपकी जगह पर होता तो वो कैसा पिता होता इस धरती में, कैसी पत्नी, कैसा माँ बाप, कैसा होता वो?
वैसा आपको बनने के लिए परमेश्वर ने रचा है, वैसा बनने के लिए आप बुलाए गए। इसलिए इस बुलाहट के लिए अपने आप को सबमिट करना है, और इस बुलाहट में सेल्फ डिनाई है। अपने आप की आपको अपने अपने आप का इनकार करना होगा। यहाँ पर आप अपने स्वयं को लेकर नहीं चल सकते। आप अपने अपनी मृत्यु को लेकर चलोगे, अपने क्रूस को उठाकर चलोगे, अपने आप को मरा हुआ आप बनाकर चलोगे, जब आप यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए इस संसार में आप अपने आप को समझोगे। इसलिए पौलुस प्रेरित फिर से रोमियो 12 अध्याय और 2 वचन में फिर से रोमियो की कलीसिया को फिर से सिखाता है कि हम इस संसार के स्वरूप में होने के लिए नहीं बुलाए गए। हम हमारे मन के नए हो जाने से परमेश्वर की उस भली और भांपती उस सिद्ध इच्छा को जानने के लिए हम बुलाए गए। और परमेश्वर की परफेक्ट इच्छा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की जो बिल्कुल मैच्योर बिल है वो कुछ भी नहीं है इसके सिवाय कि आप और मैं उसके पुत्र यीशु मसीह के जैसे बने। यही हमारी बुलाहट है, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए आप धरती पे 20 साल 30 साल मसीही रहोगे। यही हमारे हमारे बुलाए जाने का उद्देश्य है। और जब हम अफीसियों की किताब और उसका 4 अध्याय हम पढ़ेंगे, तो वहां पर जब हम 4 अध्याय के 11 वचन को और 12 वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में हम देख सकते हैं। 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में, जिनको परमेश्वर ने अपनी देह को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने रखा। तो उसके अंदर जो परमेश्वर ने महान उद्देश्य वहां पर भी परमेश्वर ने प्रकट किया है कि हम एक सिद्ध मनुष्य बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ते जाए। एक प्रेरित की सेवकाई का उद्देश्य और कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं मतलब एक टाइटल होना एक प्रेरित है, एक टाइटल होना एक एक प्रॉफिट है, एक एवेंजलिस्ट, एक पासवान, एक एक पास्टर। एक टाइटल को बोलते हैं लोग, लेकिन ये टाइटल नहीं है, ये एक वर्क है। एक एक प्रेरित का काम क्या है? एक प्रेरित का काम है चर्च को मूव करना है परमेश्वर के पुत्रों के परफेक्शन के अंदर। एक भविष्यवक्ता का काम है कि वो चर्च को परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में लेकर आए। एक सुसमाचारक का काम है कि चर्च को, कलीसिया को परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में लेकर आए। एक पासवान का काम है कि वो चर्च को परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में लेकर आए। जब आपकी मिनिस्ट्री में लोग परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बन रहे हैं, माय डियर, उस समय आपकी सेवकाई कंप्लीट है परमेश्वर की नजर। उस समय हेवन की नजर में आपकी सेवकाई सबसे पॉपुलर मिनिस्ट्री है। चाहे आप वर्ल्ड में अच्छे, आपके मिलियन और बिलियन सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स नहीं है आपके यूट्यूब के ऊपर, आपके चैनल के ऊपर, लेकिन हेवन आपकी ओर अट्रैक्टिव है। स्वर्गीय पिता आपकी ओर अट्रैक्टिव है, और वो आपकी मिनिस्ट्री से बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि आप अपनी मिनिस्ट्री में लोगों को यीशु मसीह के जैसा बना रहे हैं। यही सेवकाई का उद्देश्य है। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, 5 प्रकार की सेवकाई का उद्देश्य यही है। और ये नहीं कि प्रेरित की सेवकाई बड़ी होती है, पास्टर की छोटी होती है। समझ गए? हम लोग ऐसा समझने लगे हैं। और हमारे पंजाब हरियाणा में अभी पास्टर तो पैदा ही नहीं होते, और अपोस्टल्स पैदा होते हैं सब लोग। लेकिन हमें समझना है, चलो आप जो भी बनो, आप जो भी नाम प्लेट लो, लेकिन उसके पीछे जो आपका काम है बहुत हार्ड है। सिर्फ हीलिंग तक, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी तक, सिर्फ ब्लेसिंग तक, सिर्फ टेस्टमनी तक लोगों को ले जाना हमारी सेवकाई का मेजर पर्पस नहीं है, या अंतिम पर्पस नहीं है। आपकी सेवकाई स्वर्ग की नजर में उस समय कंप्लीट होती है जब आपकी मिनिस्ट्री के अंदर जितने लोग हैं वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जैसे बनाए जाए, वो एक सिद्ध मनुष्य बनाए जाए। क्योंकि क्योंकि हमारा जो मैनहुड है वो ही तो हमारा बिगड़ा है। और हमारा क्या बिगड़ा? हमारा मैनहुड बिगड़ चुका है। यीशु मसीह एक व्यभिचारण औरत के पास बैठा था, चेलों ने तो उसके प्रति भी सोच रहे थे क्या बातें कर रहा है। हालांकि दिन रात यीशु मसीह के साथ रहते थे और पूरी तरह होलीनेस से भरा हुआ एक व्यक्ति था, और फिर भी चेलों को डाउट हो गया, औरत से क्या बातें कर रहा है। ये हमारा मैनहुड है, हमारा पुरुषत्व है, ये गिरा हुआ। हम ऐसे ही सोचते हैं। लड़का लड़की बाइक के ऊपर जा रहे हैं तो हमें लगेगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, चाहे बहन भाई हो। ये हमारा हमारा पुरुषत्व है।
और हम किसी के प्रति जल्दी अट्रैक्टिव हो जाते हैं मैरिड होने के बाद भी, शादीशुदा होने के बाद, क्योंकि हमारा पुरुषत्व गिर चुका है। लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसका मैनहुड, जिसका पुरुषत्व कंप्लीट था धरती के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उसी के पुरुषत्व की ओर बढ़ने के लिए, उसी के मैनहुड की ओर बढ़ने के लिए आप और मैं कॉल किए गए, आप और मैं बुलाए गए, ताकि हम एक सिद्ध मनुष्य बने। आप धरती पे प्रभावशाली बनने के लिए, जब मशहूर होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप धरती पे सिद्ध व्यक्ति बनने के लिए बुलाए गए। सिद्ध व्यक्ति का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह के जैसा बनना। और जेंटलमैन बनना, अच्छे कपड़े पहनने, बहुत सारी एजुकेशन, बोलने का बहुत अच्छा टैलेंट, प्रीचिंग करने के बहुत नए नए स्टाइल, ये एक परफेक्ट परफेक्ट व्यक्ति के साइन नहीं है। आप बिल्कुल अनपढ़ होने के बावजूद, छोटे प्रीच करने के बावजूद, छोटी कलीसिया के अगुवे होने के बावजूद, एक अनपढ़ घरेलू व्यक्ति या घरेलू औरत होने के बाद भी आप परमेश्वर की नजर में परफेक्ट व्यक्ति हो सकते हैं। कब? जब आपका लाइफस्टाइल यीशु मसीह के जैसा हो, जब आप यीशु मसीह के जैसे हो। इसीलिए हमें मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ना है, मसीह के कद काठ तक हमें बढ़ना है। इसलिए आप बुलाए गए। मसीह में बच्चे रहने के लिए आप नहीं बुलाए गए। मसीह में स्टेबल होने के लिए नहीं आप बुलाए गए कि आप बढ़ गए हो, आपको अच्छे से प्रार्थना करनी आ गई है, आपको अन्य भाषा का गिफ्ट मिल गया है, आपको वचन की गहराइयां पता चल गई हैं, आप दूसरों को अच्छा से सिखा सकते हैं। ये एक छोटे लेवल है, बहुत छोटे लेवल है ये। हमारा सबसे मैच्योर लेवल ये है कि धरती पे आपके पास जितना भी जीवन है, सब इसलिए लगा दो कि आप यीशु मसीह के जैसे बन पाओ। जब आप यीशु मसीह के जैसे बनोगे तो आपके पति को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी पत्नी को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके माँ बाप को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बच्चों को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आपके पड़ोसियों को आपसे कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही आपके पास्टर को आपसे कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही भारत सरकार को आपसे कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आप यीशु मसीह के जैसे बने। आप हर जगह पर प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। लोग आपको कॉपी करेंगे, लोग आपके लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति है जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और हम उसके फॉलोवर होने के लिए बुलाए गए। उसके फॉलोवर होने का मतलब ये नहीं कि हम ये लगा लें जीसस फॉलोवर। उसके फॉलोवर होने का मतलब इंस्टाग्राम पर ये लगाना नहीं है। उसके फॉलोवर होने का मतलब लाइफ को उसको फॉलो करने के लिए लगाना है। पतरस भी बोल रहा है कप्पदोकिया की कलीसिया को, बिथुनिया की कलीसिया को, अंताकिया की कितनी कलीसिया को पतरस ने अपनी पत्रियां लिखी हैं। उसमें भी पतरस भी यही सिखा रहा है। अपोस्टल्स हमेशा बाइबल की सही डॉक्ट्रिन को सिखाते हैं। लोगों को ये पता ही नहीं है अपोस्टल्स की मतलब क्या है। अपोस्टल्स का मतलब ये नहीं होता। और प्रॉफिट और अपोस्टल्स बाइबल की राइट डॉक्ट्रिन को चर्च के अंदर स्टैब्लिश करते हैं, वो होते हैं अपोस्टल। वो होते हैं प्रॉफिट, नंबर प्लेट लगाने वाले नहीं होते। शायद वो फेमस नहीं होते दुनिया के अंदर, लेकिन जब उनकी उनकी प्रीचिंग को आप सुनते हैं, जब उनके लाइफस्टाइल को आप देखते हैं, तो वो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। जब आप प्रेरित पौलुस को देखेंगे तो वो कहता है कुरिन्थियों के अंदर कि मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं मसीह को फॉलो कर रहा हूँ, मेरा अनुसरण करो। सिर्फ ये अपोस्टल बोल सकता है, सिर्फ ये प्रेरित बोल सकता है। और प्रेरित एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने 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 उद्धारकर्ता को, अपने मास्टर को फॉलो करता है हर बात के अंदर। वो अपने उसके जीवन की स्पेशलिटी होती है, और वो यीशु मसीह का फॉलोवर होता है अपने लाइफ के अंदर। और जब लोग उसको देखते हैं कि वो व्यक्ति यीशु मसीह का फॉलोवर है, फिर लोग उस व्यक्ति के लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। वो होता है अपोस्टल, वो होता है प्रेरित। अगर आप प्रेरित की बुलाहट में जाना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह के जैसा बनना हो। और एक व्यक्ति जो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, उस व्यक्ति का हार्ट यीशु मसीह के जैसा हो लोगों। हर एक व्यक्ति के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। एक व्यक्ति की जो कॉलिंग है, एक व्यक्ति की जो बुलाहट है, उसके हार्ट से पता चलती है, किसी ये लेने से नहीं पता चलती। हम सोचे कि परमेश्वर मुझे ये बुलाहट पसंद है, मुझे ये बुलाहट पसंद है। बुलाहटें, कॉलिंग्स परमेश्वर स्वयं देते हैं, और बुलाहट एक व्यक्ति के हृदय से शुरू होती है। एक व्यक्ति का हृदय किन बातों की ओर मूव हो रहा है, एक व्यक्ति का हृदय किन बातों की ओर मुड़ रहा है, ये चीजें वे बताते हैं कि उस व्यक्ति की बुलाहट क्या है। और एक प्रेरित मसीह की सारी देह को मसीह के स्वरूप में ढालते हैं, मसीह के रूप में लेकर आते हैं। और आप और मैं मसीह के रूप में होने के लिए चुने गए।
जब हम अब आपको पता चल गया होगा कि 5 प्रकार की सेवकाई का उद्देश्य क्या है। कभी भी कुछ किसी प्रेरित को देखो, किसी भविष्यवक्ता को देखो, जब खुद बनने की कोशिश करो तो आप समझ जाना कि उसका उद्देश्य यही है कि मैं एक सिद्ध मनुष्य बनूं। जब मैं उसके पुत्र के स्वरूप में, उसके पुत्र के डेल डोल तक, जब उसके पुत्र के जैसा मुझे बनना है। आप और मैं यीशु मसीह के रिप्रेजेंटर हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। जब लोग आपको देखते हैं तो उनको यीशु मसीह दिखाई देना चाहिए। ये हमारा जीवन है इस धरती के ऊपर। जब यीशु मसीह धरती के ऊपर थे तो जब यीशु मसीह को लोग देखते थे तो यूहन्ना भी कहता है कि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, उसका ऐसा जीवन देखा जैसे पिता के इकलौते की। और इब्रानियों के अंदर भी लिखा वो पिता का रिफ्लेक्शन था। वो पिता को प्रकट करता था, जैसे शीशा हमें रिफ्लेक्ट करता है ना, आईने के सामने आप खड़े हो जाते हो, आईना बिल्कुल आपको दिखाता है। जब यीशु मसीह के सामने लोग खड़े होते थे तो बिल्कुल पिता को दिखाता था यीशु मसीह। ऐसे अब यीशु मसीह धरती के ऊपर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो महिमा की आशा है वो आपके और मेरे अंदर है। अब जब लोग आपको देखते हैं तो लोग यीशु मसीह को देखने चाहिए। आपका लाइफ लोगों को यीशु मसीह का जीवन दिखाना चाहिए। ये आपके जीवन का महान उद्देश्य है। मनुष्य सेकंड पर्पस है, स्वर्ग सेकंड पर्पस है। हम कहाँ जा रहे हैं ये दूसरा पर्पस है। इस धरती पे हम क्यों हैं ये पर्पस समझना, ये उद्देश्य समझना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रिय सेवकों, ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप धरती पे स्वयं यीशु मसीह की कॉपी बन जाते हैं तो आप इस धरती पे रहने का आपका उद्देश्य पूरा हो गया है। इस धरती पे आपने जितने साल परमेश्वर ने आपको दिए वो इसलिए दिए हैं ताकि इस धरती पे आप यीशु मसीह के जैसा बन सको। आपको और मुझे दो तरह से लोग स्वर्गारोहण होंगे, दो तरह से लोग चर्च उठाई जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए प्लीज। दो तरीके से चर्च उठाई जाएगी। एक वो लोग जो डाकुओं के जैसे, जिनको ना तो बपतिस्मा लेने का मौका मिलेगा, और लाखों लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले मन परिवर्तित करेंगे। कितने लोग अभी तक मन परिवर्तित नहीं किए 21वीं सदी के अंदर, लाखों लोग एकदम से मन परिवर्तन करेंगे और बादलों पर उठाए जाएंगे। वो लोग होंगे जिन लोगों को तौबा करने का ही सिर्फ अवसर मिला, बपतिस्मा लेने का भी अवसर नहीं मिला। और वो लोग, उनके पास समय नहीं था, इसलिए वो लोग अपने, उनके पास यीशु मसीह की सिद्धता में लौटने के लिए समय नहीं मिला, लेकिन वो अपने विश्वास के कारण स्वर्ग में जाए। लेकिन हम, आप और मैं सिर्फ अपने विश्वास के कारण नहीं जा रहे। हम, आप और मैं, हमें जो समय मिला है 20 साल का, 30 साल का, हमें पिता ने ये समय इसलिए भी दिया है। हमें पिता सिर्फ स्वर्ग में नहीं ले जाना चाहते, हमें पिता धरती के ऊपर यीशु मसीह के जैसा बनाना चाहते हैं। आपको और मुझे पिता एक सिद्ध मनुष्य बनाना चाहते हैं। आपको और मुझे पिता यीशु मसीह के डेल डोल तक, उसके कद काठ तक आपको और मुझे बढ़ाना चाहते हैं। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया कहता है कि हमारे अंदर मसीह का मन होना चाहिए। आपके मन को इस स्तर तक आपने आपने बिल्डअप करना है। आपके हार्ट का लेवल इस स्तर तक आपने और मुझे बढ़ने देना है कि हमारा मन यीशु मसीह की तरह सोचे। लेकिन आप कैसा सोचती अपनी सास के बारे में, अपनी बहू के बारे में, अपने पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में पढ़ो। आप कैसा आपके पास कैसा मन है। अगर आप अपने मन से उन लोगों के प्रति सोचते हैं तो अभी तक आपके अंदर मसीह का मन नहीं है। आप मसीह के मन में बढ़ नहीं रहे। लेकिन आपको और मुझे मसीह के मन को लेकर चलना है। यीशु मसीह के हृदय ही रह पाओगे, बड़ी आसानी से रह पाओगे लोगों के साथ। किसी से बदला नहीं लोगे आप। ना ही आप टूटेपन में होगे, ना ही आप निराशा में होगे, ना ही आपको किसी मनुष्य से शिकायत होगी, ना ही किसी से बदला लोगे आप, ना ही कोई धरती पे आपका दुश्मन होगा। अगर आपका मन यीशु मसीह के जैसा बनता जा रहा है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, भूलते जाओगे आप सब बातें, लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। बस आप ये देखोगे कि आपने यीशु मसीह को प्रकट करना है। आपका जीवन सिर्फ एक ही व्यक्ति के जैसा बनने के लिए, सामने वाले के जैसा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए। जब आप यीशु मसीह के जैसा बनते हैं और अपनी मिनिस्ट्री में लोगों को यीशु मसीह के जैसा बनाते हैं तो आपकी सेवकाई का उद्देश्य भी पूरा हो गया। आप धरती पे सफल सेवकाई करके जा रहे हैं, परफेक्ट सेवकाई करके जा रहे हैं। चाहे आपके गांव के बिना उस सेवकाई को कोई नहीं जानता, लेकिन पूरा ब्रह्मांड आपकी सेवकाई को एक दिन जानेगा। पूरे यूनिवर्स के सामने सारी पहली पुराने नियम से लेकर
हालेलुया। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मैं अपने आप को भी सौंप रहा हूँ। ये मेरे लिए भी इजी नहीं, और लेकिन ये हम नहीं कर रहे। अंतिम कुछ शब्द बोलकर मैं खत्म कर रहा हूँ। जब दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18 वचन को पढ़ते हैं, तो वो स्पिरिट, वो आत्मा, इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र तब में लेकर चला है और पुत्र तब की संपूर्णता में प्रवेश करवाया है। वो स्पिरिट अब आपके और मेरे अंदर है। पवित्र आत्मा सिर्फ वरदान, दान, अन्य भाषाएं, गिफ्ट, रेवलेशन, ये चीजें देने के लिए नहीं। पवित्र आत्मा का आपके और मेरे अंदर आने का प्रधान उद्देश्य ये है कि हम मसीह के जीवन में ढलते चले जाएं, ग्लोरी टू ग्लोरी ट्रांसफॉर्मेशन की ओर चलते चले जाएं, उसके महिमामय जीवन के प्रगटीकरण की ओर हमारा जीवन हर दिन ढलता चला जाए। उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा, उसका जीवन का प्रगटीकरण हमारे अंदर से होता चला जाए। इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया गया है। डे बाय डे, अंश अंश करके हर दिन आपके जीवन को ढाला जाए, यीशु मसीह के जैसा बनाया जाए। इसलिए पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर रहने के लिए आया। पवित्र आत्मा इतने समय क्यों रह रहा है आपके और मेरे अंदर? क्यों इतने टाइम से आपके और मेरे अंदर वास कर रहा है? पवित्र आत्मा 3 प्रकार से एक व्यक्ति के साथ है: इटर्नल होली स्पिरिट, विद होली स्पिरिट, अपर होली स्पिरिट। जो इटर्नल होली स्पिरिट है, आपको सिर्फ उसका फायदा है जो आपके अंदर है। जो ऊपर होली स्पिरिट है, उसका फायदा बाहर वालों को है, आपकी मिनिस्ट्री से। उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन पवित्र आत्मा आपके भीतर क्यों है? आपको और मुझे यीशु मसीह के जैसा बनाने के। और माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन जब यीशु मसीह आएगा ना, पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है, तो उस समय पता है क्या होगा? आप और मैं बिल्कुल यीशु मसीह के जैसा दिखेंगे। जब परमेश्वर कलीसिया को उठा लेगा और कलीसिया का फुलेस्ट प्रगटीकरण होगा, सारी कलीसियाएं नए नियम की, खासकर नए नियम की, जो पहली सदी से लेकर, और पता नहीं और कितना समय लगेगा, सब कलीसियां जब एकत्रित की जाएंगी और सब कलीसियों का जब जीवन परमेश्वर दिखाएंगे, तो उनका जीवन की जो संपूर्णता होगी, संपूर्ण जो दिखावा होगा, संपूर्ण जो प्रगटीकरण परमेश्वर करेंगे हर एक व्यक्ति के जीवन का, वो यीशु मसीह के जैसा होगा। क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन की संपूर्णता पिता यीशु मसीह के जैसा देखना चाहता है। पिता को नई पृथ्वी पर, नए आकाश में जो पुत्र और पुत्रियां चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक पृथ्वी रची जिस पर हम रह रहे हैं, और परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर जो पुत्र और पुत्रियों को देखना चाहता था, वो अपने स्वरूप में देखना चाहता था। लेकिन आदम की गिरावट के कारण परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां, चाहे वो मसीह भी नहीं है, जो लोग मसीह नहीं है वो भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, वो परमेश्वर के पुत्र तब से गिर चुकी हैं। लेकिन जब परमेश्वर नई पृथ्वी और नए आकाश को रच रहा है, जिसको दूसरा पत्रस अंतिम अध्याय में लिखा गया कि जब परमेश्वर उस दूसरी पृथ्वी और नए आकाश को प्रकट करेंगे, तो वहां पर जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां प्रकट होंगे, वो लोग होंगे जो परमेश्वर पिता के जीवन की संपूर्णता में हों, जो यीशु मसीह के जैसे बन गए हों। और एक अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। स्वर्ग में सबसे हाईएस्ट पोस्ट भी पता कौन से लोग होंगे? जो यीशु मसीह के जैसे बन गए। इस बात को आप उस समय देखेंगे जब आप वहां पर होंगे। आपको लगता है कि धरती पे जो लोग मिनिस्ट्री में फेमस है, वो स्वर्ग में भी बड़े होंगे, जिनके पास बड़ी बड़ी चीजें हैं धरती पे, वो हेवन में भी बड़ी पोजीशन पर होंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। धरती पे जो लोग, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए दे दिया, वो लोग स्वर्ग में उच्च पोजीशनों पर होंगे। परमेश्वर की ग्लोरी के संपूर्ण प्रगटीकरण में वो लोग रहेंगे। जो न्यू सिटी यरूशलेम है, उसके अंदर खास पदवियों के ऊपर होंगे। 1000 साल का जो राज्य प्रकट होने वाला है, उसके अंदर खास खास पदवियों पर होंगे वो लोग। हेवन में, स्वर्ग में खास पदवियों पर होंगे वो लोग, खास पोजीशन पर होंगे, जो लोग अपना संपूर्ण जीवन इस बात को प्रकट करने के लिए दे चुके हैं कि हमें यीशु मसीह के जैसा जीना है। तो मैं इसी बात से आपसे निवेदन करता हूं कि धरती पे सारा जीवन एक बात के लिए लगा दो कि मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है, मुझे सिर्फ यीशु मसीह के जैसा रहना है,
मुझे हर व्यक्ति के प्रति यीशु मसीह के जैसा बन के, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है। मैं धरती पे इसीलिए आया हूं कि मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है। मेरी सेवकाई का एक ही उद्देश्य है कि मुझे लोगों को यीशु मसीह के जैसा बनाना है। सेवकाई ना तो बड़ी होती है ना छोटी होती है, सेवकाई सिर्फ परमेश्वर की है। लेकिन सेवकाई के अंदर हम कर क्या रहे हैं, परमेश्वर उससे प्रभावित होते हैं। अब सेवकाई कर किस बात के लिए रहे हैं, परमेश्वर को ये बात प्रभावित करती है। सेवकाई कितनी है, कैसे है, कहाँ है, परमेश्वर को ये बात बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। परमेश्वर आपको बहुत आयत से ब्लेस करे। खुदावन हमें ढालता चला जाए अपने पुत्र के स्वरूप में। मैं चाहता हूं हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और छोटी प्रार्थना करेंगे आज के वचन को लेकर। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए पिता। अब आपके आभारी हैं कि आपने हमारे रचे जाने, हमारे बुलाए जाने, हमारे धर्मी ठहराए जाने, हमारी सेवकाई के उद्देश्य को आपने पिता हमारे बीच में प्रकट किया है। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं इन अंतिम दिनों में हमें पुत्र के स्वरूप में प्रतिदिन बदलते चले जाएं। हम हर व्यक्ति के साथ यीशु मसीह की तरह रहना चाहते हैं। हम इस पृथ्वी पर यीशु मसीह की तरह जीना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें। जैसी जिंदगी जिया तू मेरे नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। थैंक यू पिता, धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। और पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं आज का वचन सबके अंदर जीवन और आत्मा को खोल दे खुदावन। और हमारे जीने का, हमारी सेवकाई का एक ही उद्देश्य हो कि हम यीशु मसीह के जैसा इस धरती पे बनना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन।